गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम में हमने जो सारे नंबर लिए हुए हैं, इसके बाद हम थोड़े और जो नंबर बच जाएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। वो काउंटिंग के सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब 1 तो ठीक है, अब इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी का मतलब एंडलेस। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर N एंड 1, 2, 3 so on goes to infinity are called natural number. The collection of number which enclosed under the curly brackets are called the set of natural number, and 1, 2, 3 are called the element of natural number. In mathematics अगर आपको कहीं भी n मिलता है, it means n always represent to the set of the natural number. उसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? When the set of the natural number included 0, a new collection is formed that is called the whole number. जहाँ कह सकते हैं all those numbers which starts from 0 and goes to infinity are called the whole number. जहाँ और होल नंबर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेचुरल नंबर की फैमिली में 0 एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 so on goes to infinity. The collection of the numbers are called the whole number, and the collection of number which enclosed under the curly brackets are called the set of whole number. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर E से। तो इवन नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। बहुत सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर 2 के मल्टीपल हैं तो 2 के मल्टीपल 2 1 2, 4, 6 so on goes to infinity are called even numbers. Number 2, 4, 6 are called the element, and the collection of the numbers which enclosed under the curly brackets are called set of the even number. After even number becomes on the odd number. अब odd number क्या होते हैं? Odd numbers are generally represented by capital letter O, और odd number होते क्या है? All those numbers which are not multiple of 2, जो 2 के multiple नहीं होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो जहाँ तो 2 से डिविजिबल भी नहीं होते हैं, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 so on goes to infinity. तो ये हमारे पास जितने भी नंबर इस करली ब्रैकेट के अंदर हैं वो एलिमेंट हैं, और ये पूरी कलेक्शन जो नंबरों की है इनको हम सेट बोलते हैं, जो कि ऑड नंबर का एक ये सेट है। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, और फैक्टर कौन से हों? एक फैक्टर उनका 1 होना चाहिए, एक जिस नंबर को हम प्राइम बोल रहे हैं एक वो इटसेल्फ उसका अपना फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा अगर उनका कोई तीसरा फैक्टर है तो समझो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो गई? ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, that is 1 and number itself are called prime numbers. Prime numbers are generally represented by capital letter P, and the number starts from 2, 3, उसके बाद 5, 7 and so on goes to infinity. Number 2, 3, 5, 7 are called element, and the number which enclosed under curly brackets are called the set of prime number. अब हम देखते हैं कि 2 के 2 फैक्टर कैसे हैं। ये हमारे पास 2 आ जाता है। अगर हम 1 × 2 करते हैं तब भी हमारे पास 2 आता है, अगर हम 2 × 1 करते हैं तब भी 2 आता है। इसके अलावा कोई ऐसी कलेक्शन नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई 2 नंबरों की करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स 2 हैज़ ओनली 2 फैक्टर, दैट इज़ 1 and 2, दैट्स वाई 2 इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 इज़ आल्सो प्राइम, 5 इज़ आल्सो प्राइम।
वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपने याद रखना है बच्चों कि वन ना तो प्राइम है क्योंकि वन का फैक्टर ही एक है। अगर हम वन के फैक्टर लेते हैं तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आता है। इसके अलावा कोई ऐसी कलेक्शन नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आए, तो कोई भी नहीं है। तो 1 का फैक्टर हमेशा एक ही होता है, तो इसका मतलब 1 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आया है। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। अगर कोई हमें पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपने बोला 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बट लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। ये सिंपली प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। अगर आपको प्राइम नंबर अच्छे से आते हैं तो कंपोजिट भी आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। कंपोजिट क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं होते तो वो क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है 1 के बारे में, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके अलावा जो नंबर बचते हैं जो प्राइम होंगे वो कंपोजिट नहीं होंगे, जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। इट मीन्स कंपोजिट, जहाँ इसकी डेफिनेशन हम एक और भी बता सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर C and the composite number starts from 4, 6, 8, 9 so on goes to infinity. Composite number starts from 4. That 1 is neither prime nor composite because 1 has only one factor. 2 is prime, 3 is prime. That's why composite number starts from 4. 4 is the smallest composite number. अब 4 के more than 2 फैक्टर होते हैं या नहीं मैं आपको बताता हूँ। This is a 4. 1 × 4 तब भी 4 आता है। 2 × 2 तब भी 4 आता है। अगर 4 × 1 करते हैं तब भी 4 आता है। इसका मतलब 4 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1, 2, 4। 1, 2, 4। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो एक कंपोजिट नंबर होने के लिए एक नंबर के कम से कम 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे तो हम उसको कंपोजिट की कैटेगरी में लेंगे। तो यहाँ से आपको इन सब नंबर के बारे में पता चल गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइम में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपने 1 बताना है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं? एंडलेस। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एंडलेस। आपने याद रख लेना है इन्फिनिटी जो साइन होता है इसका मतलब क्या होता है? एंडलेस। ये एंडलेस तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा मेंबर जो कि 0 ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इसलिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर तो होल नंबर जो होते हैं उनमें नेचुरल तो होते ही होते हैं बट उनमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड होता है 0 तो होल नंबर बन जाते हैं। इवन नंबर मैंने अभी अब बताया आपको, बहुत सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या डिविजिबल बाय 2 होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट 2 होता है, लार्जेस्ट नहीं बता सकते। इसी तरह ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के ना तो मल्टीपल हैं ना 2 से डिविजिबल हैं। अगर 2 से हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ देते हैं, इसलिए उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 और लार्जेस्ट कहाँ तक जाते हैं हमें नहीं पता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और फैक्टर भी 2 कौन से होते हैं? 1 and number itself. All those number which have only 2 factors that is 1 and number itself are called प्राइम नंबर्स। इसी तरह कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उनको हम कंपोजिट कहते हैं। C से डोनेटेड करते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 आता है। इसके बाद जो और नंबर है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1. वो 2 नंबर चाहे वो 2 प्राइम है या प्राइम के अलावा भी हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 और 4। हमारे पास ये 2 नंबर हैं, मैं इनको को प्राइम नंबर बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अगर मैं फैक्टर ऑफ 3 लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 3, तो 3 के क्या कितने फैक्टर हैं? 1 और 3। अगर मैं 4 के फैक्टर्स लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 के कौन कौन सा फैक्टर है? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। बट इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो वो 2 नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही हो, उसके सिवा कुछ नहीं हो, उनको हम हमेशा को प्राइम नंबर बोलते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। बट हम कोई 2 नंबर
तो दो, ये ज़्यादा आपने रख लिया कि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 प्राइम ही को प्राइम होते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने 3 के साथ 4 भी कंपोजिट नंबर ले लिया, जे भी को प्राइम हो गए, तो ऐसे नंबरों को हम को प्राइम बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? 2 प्राइम नंबर। जहाँ पे मैंने बोला ऑल द नंबर्स, तो कोई भी नंबर्स बोला था, बट ट्विन प्राइम में हमेशा आपने याद रखना है 2 प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय 2। अगर उनके बीच में डिफरेंस 2 का है, उनको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। मान लेते हैं जैसे मेरे पास एक प्राइम नंबर है 3, दूसरा प्राइम नंबर है 5। मेरे पास 2 प्राइम नंबर आ गए, अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूँ 5 - 3, तो डिफरेंस कितना आया? 2। इसी तरह एक और पेयर है, वो कौन सा हो गया? 5 7। तो ये कौन से पेयर बने हुए हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर हम 7 में से 5 को डिफरेंस करते हैं तो 2 का डिफरेंस आया, तो वो सारे नंबरों की कलेक्शन, प्राइम नंबरों की कलेक्शन जिनका डिफरेंस 2 आता है, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? ए सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर। तो इसमें कितने? 3 प्राइम नंबरों का एक सेट होगा, उनका डिफरेंस अगर 2 आता है, उनको हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। ये पूरा एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया 3 नंबरों का, प्राइम ट्रिपलेट का। अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं 5 - 3 तो 2 आता है। अगर हम 7 - 5 करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब इनके बीच में 3 प्राइम नंबरों के बीच में जो डिफरेंस 2 का आया है, उनको नंबरों को हम क्या बोलते हैं? प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ all its factor is equal to twice of a number, twice of that number is called perfect number. For example मैं 6 लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। मैंने डेफिनेशन में बोला कि मैं इसके सारे फैक्टर निकालूंगा, उनको सम करूंगा। सम अगर 2 के ट्वाइस आया, 6 के ट्वाइस आया, तो ये क्या होगा? एक परफेक्ट नंबर होगा। अब हम देखते हैं 6 के फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ 6 हम जहाँ पे ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के कौन कौन सा फैक्टर हुआ? 1 × 6 तो 6 हुआ, 2 × 3 6 हुआ, 3 × 2 भी 6 हुआ, 6 × 1 भी 6 हुआ। तो 6 का कौन कौन सा फैक्टर आया? 1 2 3 6। इसके फैक्टर्स आगे, 6 के फैक्टर्स आ गया 1 2 3 और 6। ये इसके हमारे पास फैक्टर आगे। अगर हम इनके फैक्टर्स का सम करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स का अगर हम सम करते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो वो कितना आता है हमारे पास? 12। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बोला डेफिनेशन में ट्वाइस ऑफ नंबर। अब नंबर हमारे पास क्या है? ट्वाइस ऑफ नंबर। नंबर हमारे पास 6 था, तो देखते हैं अगर ट्वाइस करेंगे और नंबर लिखेंगे 6, तो वो कितना आता है? वो भी 12 आता है। इसका मतलब परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके हम सभी फैक्टर निकालें, उन फैक्टरों को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे उसका जो एडिशन है वो उतना आता है कि जो नंबर मैंने लिया है उसके वो दुगना है, तो उनको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई होप आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी जो जितने भी आपके क्लास फेलो हैं उनके बीच में इसको शेयर कीजिए।